न बना कोई हम नवा, न सुने कोई सदा, टूटे दिल की पीड़ न समझे, भेजूं क्या संदेश। क्या बेवकूफ़ी की है मैंने? बाबा साईं के सामने अपनी खुशी रखी है, ये बेवकूफ़ी है। और अगर बाबा साईं के सामने खुशी ना रखती तो किसके सामने रखती? वैसे भी जिन्होंने मेरी जिंदगी का फैसला करना है उन्हें इतना तो पता हो कि मेरी खुशी किस चीज़ में है और मैं किस बात में खुश हूँ। अम्मा सेन, आप तो मुझे मना करती थी ना बाबा साईं से बात करने के लिए, पर देखें सब ठीक हो गया ना? कुछ भी ठीक नहीं हुआ, कुछ भी नहीं। आप कहना क्या चाहती हैं? मैं दीदी, अभी भी वक्त है। उस लड़के को मना करते हैं कि यहाँ ना आए। तू अपने बाबा साईं को नहीं जानती। अगर वो लड़का यहाँ आ गया तो जिंदा वापस नहीं जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा। और न जाने आप बाबा साईं के बारे में क्या क्या सोचती हैं। मेरे बाबा साईं इतने जालिम भी नहीं है। कुछ नहीं जानती, कुछ भी नहीं जानती। मैं जानना भी नहीं चाहती। हेलो माजिद, कब तक पहुंचोगे तुम? यहाँ से 2 बजे निकलेगी मखदूमाबाद के लिए ट्रेन। अब मतलब 5 बजे तक पहुंच जाओगे? हाँ, पहुँचते तो मैं कॉल करूँगा। नहीं नहीं, तुम मुझे कॉल मत करना। अब मैं तुम्हें खुद कॉल करूंगी। तुम मखदूमाबाद आके किसी को भी पूछ लेना पीर दाऊद का, वो तुम्हें बाबा साईं का बता देंगे। अच्छा, तुम फिक्र मत करो, मैं पहुँच जाऊँगा। ठीक है, चलो। बहुत जल्दबाज हो तुम। जब मैंने तुम्हें कहा था कि मैं तुम्हारी यहां से भागने में मदद करूंगी, चचा साईं को बताने की क्या जरूरत थी? चचा साईं को बताकर बहुत बड़ी गलती की है तुमने। अब इसका खमियाजा भी तुम्हें खुद ही भुगतना पड़ेगा। चल, अपनी मोहब्बत पर फातिहा पढ़। अशर, आंखें खोलो अशर। अशर, तुम आ गई? हाँ, मैं तुम्हारी माँ ही हूँ। दीदी, अभी भी वक्त है। उस लड़के को मना करते हैं कि यहाँ ना आए। तू अपने बाबा साईं को नहीं जानती। अगर वो लड़का यहाँ आ गया तो जिंदा वापस नहीं जाएगा। मैं अपने इतने इज्जत वाले बाप को रुस्वा नहीं करना चाहती। मैं उन्हें कायल करना चाहती हूँ, उन्हें मनाना चाहती हूँ। और अगर वो ना माने तो तुम्हें पता मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह पाऊंगा, मर जाऊंगा मैं जाहिदा। चचा साईं को बताकर
बहुत बड़ी गलती की है तुमने। अब इसका खमियाजा भी तुम्हें खुद ही भुगतना पड़ेगा। मरियम को भी साथ ले आती। नहीं अशर, मैंने उसे सबके बारे में कुछ नहीं बताया। बहुत छोटी है, आपको इस तरह देखेगी बहुत परेशान हो जाएगी। मिलना चाहते थे उससे, चाहते हैं वो नाराज है हमसे। उसकी बर्थडे पर नहीं आ पाए ना। कैसी बातें कर रहे हैं। जब घर जाएंगे ना तो आप उससे मिल लीजिएगा, आपको देखकर वैसे ही सब कुछ भूल जाएगी। एक पल को तो लगा था जैसे घर कभी जा ही नहीं पाएंगे, यहीं मर जाएंगे। कैसी बातें कर रहे हैं, क्यों नहीं जाएंगे घर? अल्लाह ना करे। आपको अंदाजा भी नहीं, ये 24 घंटे मैंने किस तरह गुजारे। क्या हुआ, क्या देख रहे हैं? आपको देख रहे हैं। सॉरी आशिष साहब, मुझे आपसे कुछ सवाल करना है। अभी इस वक्त की हालत देखिए, आप बाद में कर लीजिएगा ना। मैडम, आप तो इन मामलात को बहुत अच्छी तरह समझती हैं। मैडम, अगर हमारी इनसे बात नहीं होगी तो हमारी तफ्तीश की सिमत का तायन नहीं होगा। वैसे ही मैं डॉक्टर की परमिशन लेकर आया हूँ। तो सर, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? आपने जो कुछ भी किया उसके लिए का बहुत शुक्रिया। अब आप जा सकते हैं। नहीं, मैडम का हुक्म है कि जब तक आपकी मदर की तस्फीन नहीं हो जाती मैं आपके साथ ही रहूं। वैसे आपने अपनी फैमिली को खबर दे दी है? मेरी कोई फैमिली नहीं है। कोई तो होगा। हाँ, थे पहले। अब्बा, बड़ी बहन, अम्मा, लेकिन एक एक करके मुझे सब छोड़कर चले गए। कोई फैमिली नहीं है मेरी। देखिए, आपने जो कुछ भी किया मेरे लिए, उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। आपकी तदफीन के इंतजामात मैं खुद देख लूंगी। आप जाए यहाँ से। नहीं, प्लीज़, मैं आप पे कोई एहसान नहीं कर रहा हूँ। और वैसे भी मैम का हुक्म मैं टाल नहीं सकता। और उन्होंने सख्ती से कहा है कि जब तक आपकी मदर की तदफीन नहीं हो जाती मैं आपके साथ रहूँ। वैसे मैंने एम्बुलेंस का इंतज़ाम कर लिया है, आप बस बता दें कि कहाँ जाना है। क्या आपने हमलावर की शक्ल देखी? और बाज़ दफा होता है कि टारगेट जानबूझकर सामने आ जाता है ताकि वो इसे देख सके। हो सकता है आपकी नजर पड़ी हो। आप प्लीज याद करने की कोशिश करें। एक लड़की को देखा था हमने, सब वहीं थे, बस उसे भागते हुए देखा। पर नकाब में थी इसलिए चेहरा नहीं देख पाए। शायद वही हो। आपके ख्याल में कौन हो सकती है? किस पर शक है आपको? जी नहीं, किसी से दुश्मनी नहीं है हमारी। और थोड़ा जोर डाले ना दिमाग पर, हो सकता है आपको याद आ जाए। और जनाब, बगैर दुश्मनी के कोई किसी की जान लेने की कोशिश तो नहीं कर सकता। कुछ याद आता है आपको? कभी किसी खतून के साथ कोई रंजिश या कोई ऊंच नीच हुई हो? ये किस किस्म का सवाल है? आप देख नहीं रहे इनकी हालत, आप ऐसे सवाल कर रहे हैं? और मैडम, हमारी मजबूरी को समझने की कोशिश करें। कल से मीडिया सिर्फ इसी वाकये की रिपोर्टिंग कर रहा है। ऊपर से प्रेशर आ रहा है कि हमलावर को गिरफ्तार करो। जब तक आप लोग ताउन नहीं करेंगे हम कैसे मुजरिम तक पहुंचेंगे? थोड़ा सा ताउन करें। कोई खतून आपको जान से मारने की कोशिश क्यों कर सकती है?
और इस मुल्क में कोई औरत पेशेवर कातला नहीं है। जरूर किसी जाती रंजिश की वजह से इतना बड़ा कदम उठाया होगा। आप याद करने की कोशिश तो करें। खुदा का वास्ता, मुझे और मेरे खानदान को इस बदनामी के घड़े से निकाल ले, उसे निकाह कर ले। शांति भी हो, क्या कह रहे हो? ये हो नहीं सकता। क्यों? क्यों नहीं हो सकता? मैं कुछ नहीं जानती। आप अभी मेरे साथ चलेंगे और मेरे बाबा से बात करेंगे। कुछ याद नहीं है हमें, कुछ याद नहीं है। प्लीज स्टॉप। आप देख नहीं रहे, इन्हें अभी बहुत ट्रॉमा है। जब ये ठीक हो जाएंगे तो खुद आके आपके सारे सवालात का जवाब देंगे, ठीक है? अभी नहीं दे पाएंगे। प्लीज आप अब जाएं यहाँ से। एज यू विश, मगर जल्दी आपसे मुलाकात होगी। इट्स ओके, जस्ट रिलैक्स। सलाम बाबा साईं। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। देख लो मेरी थी, मैं पूरे 5 बजे आ गया। वो लड़का तो आ रहा है ना? अब जी बाबा साईं, अब तक तो उसकी ट्रेन पहुंचने वाली होगी। चलो अच्छी बात है। जब तक वो आ रहा है तुम मेरे साथ बैठ के बातें करो। मुझे तुमसे वैसे भी जरूरी बातें करनी है। वो अच्छा हुआ तुम भी आ गई जमीला। एक काम करो, मेरे और मेरी बेटी के लिए 2 कप चाय बनवा दो। जी सही। सुखा, 2 कप चाय लेकर आओ जल्दी। तो मैं ये कह रहा था कि मैंने सिर्फ 2 कप चाय कहा है। जी सही। हाँ तो मेरी थी, कौन है वो लड़का? क्या करता है? नाम क्या है उसका? माजिद नाम है बाबा साईं। मेरे साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ता है। यूनिवर्सिटी में? आ जाओ मेरी थी, बाकी बातें बैठ के करते हैं। आ जाओ, शाबाश, आ जाओ। तुम्हारे साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ता है। इसका मतलब है कि 4 सालों से तुम उस लड़के को जानती हो? जी। उसके माँ बाप कौन है? किस खानदान से है? उसका शजरा क्या है? उसके माँ बाप मर चुके हैं। माँ बाप के मरने से शजरा बदल तो नहीं जाता। खानदानी लोग तो 100 पुश्तों का हिसाब याद रखते हैं। उसने कुछ तो बताया होगा तुम्हें माँ बाप के बारे में, अपने खानदान के बारे में, अपने बारे में। मैंने कभी उससे उसके खानदान का पूछा ही नहीं। वो खुद बहुत अच्छा है। मैं उससे मोहब्बत करती हूँ और वो मुझसे मोहब्बत करता है। मेरे लिए इतना ही काफी है। मेरी दी, हम तो इस हवेली में बगैर पूछे शजरा तो मुलाजिम नहीं रखते, और तुमने ऐसे इंसान के साथ शादी का फैसला कर लिया जिसके
माँ बाप का नाम तक तुम नहीं जानती। परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं तो यूं ही बात कर रहा था मेरी थी। बाबा साईं, मैं उससे बहुत मोहब्बत करती हूँ और वो तो क्या मुझसे ज्यादा मोहब्बत करता है वो? माजिद जी, आप कौन? आप बड़े पीर साईं के मेहमान हैं ना? जी मैं तो मखदूम दाऊद साईं की हवेली जाने के लिए आया था। असल में वो मैं आपका ही इंतज़ार कर रहा था। आप मेरे साथ आए, मैं आपको लेने आया हूँ। ओह घबराए नहीं, आप बड़े पीर साईं के मेहमान हैं, आए मेरे साथ। 4 साल तुम एक गैर लड़के के साथ ताल्लुक रखा, प्यार मोहब्बत की बातें की। तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि तुम्हारे बाबा साईं को पता चलेगा तो उनको कैसा लगेगा। अगर मैं चाहता ना मेरी धी, तो तुम पर नजर रखने के लिए बंदे छोड़ सकता था, पर मैंने ऐसे नहीं किया। जानती हो क्यों? क्योंकि मैंने तुम पर भरोसा किया। मैं समझता था कि मेरी धी अपने बाप दादा की इज्जत का ख्याल रखेगी, पर तुमने तो ख्याल ही नहीं किया। बाबा साईं, मैंने कोई गुनाह तो नहीं किया। अपने बाबा साईं के भरोसे को तोड़ना कोई गुनाह नहीं होता। बहुत टाइम हो गया, वो अब तक पहुंचा क्यों नहीं? फोन करके देखो, पूछो। फोन करो ना मेरी थी, करो। क्या हुआ? फोन लग नहीं रहा या उठा नहीं रहा? पूछा, फोन उठा क्यों नहीं रहा? वो अब तुम्हारा फोन कभी नहीं उठाएगा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।
साईं, जब भी इस कमीने को देखता हूं तो मेरा खून खोलने लगता है। देखा था आपने कैसे देख रहा था वो आपको? इसका हौसला बहुत बढ़ गया है साईं। खून तो मेरा भी बहुत खोलता है, बहुत खून खोलता है। दिल का बहस को मैं अभी की अभी खत्म कर दूं। लेकिन बाबा साईं, इलेक्शन की फिक्र है उन्हें मुझसे ज्यादा। इलेक्शन ना हो गए क्या हो गया? ये बात तो ठीक है साईं, मगर मखदूमाबाद वाले ये समझते हैं कि आप डर गए हैं इससे। मैं डर गया हूं, मैं डर गया हूं। आप तो भूल गए होंगे, लेकिन सारे मखदूमाबाद वालों को याद है कि इसकी वजह से आपकी बारात खैरू के घर से वापस आई थी। और बारात का वापस आना आप जानते हैं लोग क्या समझते हैं। साईं, इसका कोई इंतजाम करना पड़ेगा। मुझे तो डर है कि कहीं इलेक्शन लड़वाने का ख्वाब साईं का अधूरा न रह जाए। क्या बोल रहे हैं मल्ली? इसकी इतनी हैसियत कि ये पीर मखदूम अनीस के सामने खड़ा हो, मेरे सामने खड़ा होगा ये दो कौड़ी का रिपोर्टर खड़ा हो गया है साईं। मैंने आपको कहा था ना, आप इन बड़े लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जिसे आप जेल भिजवाने का सोच रहे थे, अब वो असेंबली का इलेक्शन लड़ेगा, फिर वजीर बनेगा। मखदूमाबाद पर ही नहीं, पूरे मुल्क पर हुकूमत करेगा वो। आपके और मेरे जैसे लोग सिर्फ बातें बना सकते हैं और हम कुछ नहीं कर सकते। एक बात और रिपोर्टर बाबू, आप ट्रेन की पटरी पर होने वाले 4 कत्लों को रो रहे हैं। यहाँ तो दरिया से मिलने वाली 12 लाशों का सुराग ना लग सका अभी तक। आप हैं भोले बादशाह, मेरी बात माने ना, छोटे साईं से ना हाथ मिला लें। हो सकता है वो आपकी जान बख्शी कर दें। ये जो लड़ाई है ना रिपोर्टर बाबू, अपने बराबर वाले लोगों से ही लड़नी चाहिए। इस बात पे सोचिएगा ज़रा। और चाय पिलाऊं आपको? जिसे आप जेल भिजवाने का सोच रहे थे, अब वो असेंबली का इलेक्शन लड़ेगा, फिर वजीर बनेगा। मखदूमाबाद पर ही नहीं, पूरे मुल्क पर हुकूमत करेगा वो। आपके और मेरे जैसे लोग सिर्फ बातें बना सकते हैं और हम कुछ नहीं कर सकते। हेलो जी, जहीर बोल रहा हूँ मखदूमाबाद से। हाँ जहीर बोलो। वो आप कल यहाँ से गए और अपने पहुँचने की खबर नहीं। मैंने सोचा कि फ़ोन करके पूछ लूँ कि आप खरीद से पहुँच गए थे। सॉरी यार, असल में कल मैडम माहीन के शौहर अशर इब्राहिम पर कातलाना हमला हो गया था। बस उन्हीं के साथ हॉस्पिटल में बिजी रहा, इसलिए बताना याद नहीं रहा। ओहो, ये तो बहुत अफसोस वाली बात है। हम तो समझते थे कि ये सिर्फ छोटे कस्बों और गांवों में होता है, यहाँ तो सारा मुल्क ही जंगल बन गया। देखें साजिद साहब, जिसका जहाँ जोर चलता है वो चला लेता है। वैसे वो ठीक तो है ना? हाँ ठीक है, अल्लाह का शुक्र है कि बच गए हैं। अच्छा, वो मैंने आपसे एक बात भी करनी थी, अगर आपके पास वक्त है तो।
हाँ कहो, क्या बात है? वो जो आप खैरू और उसकी बीवी के कत्ल की रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं, वो कब तक चल जाएगी? अभी कुछ नहीं कह सकते, मगर 2-3 दिन लग ही जाएंगे। हाँ, मेरे पास कुछ और खबरें भी हैं। अगर आप कहें तो आपको भिजवा दूँ। हो सकता है कि उनसे कुछ और मदद मिल जाए आपको। हाँ हाँ ज़रूर, लेकिन वो खबरें हैं किस लिए? असल में कुछ अर्सा पहले 12 लाशें मखदूमाबाद के दरिया से मिली थी। अच्छा जी, मैं भी तो हमेशा टॉक करती हूँ, मुझे तो कभी कोई गिफ्ट नहीं दिया आपने। तुम्हें शाबाश तो देता हूँ ना। नहीं 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 बेटा, तू तो मेरी जान है। आप लोगों के तो ड्रामे खत्म ही नहीं होते। अच्छा जी, इन ड्रामों की हदायतकारा आप ही। इधर लाओ बेटा मिठाई, ये लो। अच्छा जी, उसे मिठाई खिला रहे हैं, मुझे भी तो खिलाए। अरे तुम भी लो, क्यों भूखी मर रही हो? कहाँ थे पहले? अब्बा, बड़ी बहन, अम्मा, लेकिन एक एक करके मुझे सब छोड़कर चले गए। बाबा साईं, बाबा साईं, बाबा साईं बाहर आए। बाबा साईं, बाबा साईं बाहर आए। बाबा साईं, बाबा साईं माजिद कहाँ है? मैं आपसे पूछ रही हूँ, माजिद कहाँ है बाबा साईं? मैं जानती हूँ कि आपको पता है माजिद कहाँ है। मुझे बताएं बाबा साईं, माजिद कहाँ है? वो अब कहीं भी नहीं। उसे जहाँ पहुंचना था पहुंच गया। नहीं 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 बाबा साईं, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मैंने वही किया जो मुझ जैसे बाप को करना चाहिए था मेरी थी। अगर वो जिंदा रहता तो तुमसे मिलने की कोशिश करता, बात करता, खामखा तुम्हें परेशान करता। मैंने तो तुम्हारी परेशानी खत्म की है। मेरे अल्लाह ने चाहा तो तुम आहिस्ता आहिस्ता उसको भूल जाओगी। देखो बेटी थी, तुमने अपने बाबा साईं का बहुत दिल दुखाया है, अब मजीद नहीं। जानती हो, जब तुम छोटी थी तो मैं ये सोचता था कि तुम्हारा गलत फैसला मेरे सामने आया तो मैं क्या करूंगा। पर देख लो, तुम्हारे बाबा साईं ने तुम्हें कुछ नहीं कहा। यही बात उस माजिद की शुदा जिंदगी इतनी लाया था
पर तुम्हारे बाबा साईं उसके लिए दुआ करेंगे कि सोना रब उसकी उस यहाँ की मंजिलें आसान करे। तो क्या हुआ? बेटी थी परेशान क्यों हो रही है? ना ना बेटी थी, जाके आराम कर। तेरी रुखसती के दिन नजदीक है, मुंह पे झुर्रियां पड़ जाएंगी। क्या किया आपने माजिद के साथ? क्या किया? जमीला! मार दिया उसे! जमीला! उसे धोखे से बुला के मार दिया! जमीला! आपने मेरे माजिद को मार दिया बाबा साईं। मैं आपको माफ नहीं करूंगी। ये बात कर रहा है बाबा साईं का। हट इधर से। ये मेरे बाबा साईं नहीं है। चुप रह। ये मेरे बाबा साईं नहीं है अम्मा, ये मेरी खुशियों के कातिल है। ज़ायदा! बाप ऐसा नहीं होता। ज़ायदा! अपनी हद पार न कर। जिन सदमात का सामना आपने किया है उसके बारे में तो तसव्वुर करके इंसान की रूह कांप जाती है। अगर अल्लाह किसी इंसान को उसकी हिम्मत से ज्यादा नहीं आजमाता, मां की कमी तो कोई पूरी नहीं कर सकता, मगर आप खुद को बिल्कुल अकेला मत समझिएगा। आपको किसी भी किस्म की मदद की जरूरत हो तो आप मुझे या मैडम माहीन को कॉल कर सकती है। हमसे जो हो सका हम जरूर करेंगे। चलता हूं। मैंने कहा था ना बाबा साईं, कहा था ना मैंने इससे यूनिवर्सिटी मत जाने दे, मगर आपने मेरी नहीं सुनी बाबा साईं। देख ले अपने गलत फैसले का नतीजा, देख ले। आज आपकी बेटी आपके सामने खड़ी नहीं हो रही, आपके गलत फैसले आपके सामने आ रहे हैं। आज इसने आपका गिरबान पकड़ा है, आपका गिरबान। कल सारे मखदूमाबाद के हाथ आपके गिरबान पर होंगे बाबा साईं। कितने बेबस हैं आज आप। आपकी बेटी आपके सामने खड़े होकर एक गैर मर्द के साथ अपने इश्क का इकरार कर रही है, और आप बाबा साईं, आप चुप खड़े हैं, चुप। कहाँ गई बाबा साईं आपकी गैरत? नीस, चुप हो जा। क्या बोल रहा है? मैं चुप हो जाऊं अम्मा सैन? मैं? आपकी धी इश्क में टक्के लगा रही है यूनिवर्सिटी में, और मैं चुप हो जाऊं? मेरा बोलना गलत है? मैंने उससे मोहब्बत की है, इश्क किया है, तुम्हारी तरह कत्ल नहीं किया है। मोहब्बत इश्क नहीं तो तेरी मां। बड़ा क्या करोगे तुम? मारोगे मुझे भी? मार दो, उसका नहीं कह सकता। तुम एक कातिल हो, बुज़दिल इंसान। तुमसे मैं कातिल हूं। अम्मा सैनी से मेरे माजिद को मार दिया। मैं तुमसे बदला लूंगी, इस खून का बदला मैं लूंगी। तुम दोनों की असलियत मैं बताऊंगी। बाबा साईं से बदला लेगी तो? ये बाबा साईं से बदला लेगी? बाबा साईं से बदला लेगी तो? बाबा साईं से बदला लेगी है, मुझसे बदला लेगी है।
धी को मार दिया। सही सही उसे देखिए, मेरी धी मर गई है। आपके पुत्र ने मार दिया। कुछ बोल क्यों नहीं रहे आप? बोल क्यों नहीं रहे? चुप क्यों है? देखिए मेरी धी मैं मार दिया। क्यों मारा तुम? क्यों मारा तुमने मेरी बेटी को? अपने जज्बात पर काबू रखो जमीला। आप कहते जज्बात पे कैसे काबू रखूं? कैसे काबू रखूं? जमीला, होने को कोई टाल नहीं सकता, लेकिन जो होने जा रहा है उसे होने से रोक। मैं नजीर, लेके जाओ उन्हें, ले जाओ उसे, ले जाओ। न बना कोई